नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार की ई पंजीयन वेबसाइट आए दिन अपडेट होती रहती है। कुछ महीने पहले ई पंजीयन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जीआईएस बेस्ड डीएलसी वैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया गया था, जिसकी सफलता के बाद अब राजस्थान के 7 जिलों में इस सिस्टम को लागू किया जा चुका है। आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो आज हम इसी जीआईएस बेस्ड डीएलसी वैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या नया है और इसे आसानी से कैसे किया जा सकता है। आपके यहाँ यदि अभी तक यह सिस्टम लागू नहीं हुआ है तो भी आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो यह सिस्टम पूरे राजस्थान में लागू होना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मिस हुई तो आपको वैल्यूएशन करने में परेशानी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो आइए सीखते हैं जीआईएस बेस्ड डीएलसी वैल्यूएशन सिस्टम। जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम में हम 3 तरीके से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। एक, ई पंजीयन मोबाइल ऐप और ई पंजीयन वेबसाइट के द्वारा। दूसरा है गूगल लोकेशन से ई पंजीयन वेबसाइट के द्वारा। और तीसरा है ई पंजीयन वेबसाइट पर बिना ई पंजीयन ऐप और बिना गूगल लोकेशन के द्वारा। सबसे अच्छा और ऑथेंटिक तरीका है ई पंजीयन मोबाइल ऐप और ई पंजीयन वेबसाइट के द्वारा, जिसे हम लास्ट में सीखेंगे। मेरा मानना है कि आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन पर ही जाना चाहिए और वहीं जाकर वैल्यूएशन करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के जो दोनों तरीके हैं वो सिर्फ एक जुगाड़ हैं। गूगल लोकेशन वाला तरीका फिर भी ठीक है, लेकिन ऑफिस में या घर पर बैठकर मैप पर लोकेशन चुनना सिर्फ एक जुगाड़ है। तो बेहतर होगा कि आप इसको ना अपनाइए। तो आइए हम तीनों तरीकों को बारी बारी से सीखते हैं। दोस्तों, बिना ई पंजीयन ऐप का इस्तेमाल किए और बिना लोकेशन पर जाए हुए घर पर बैठकर ही लोग जो वैल्यूएशन करते हैं, मैं आज आपको पहले वो बताता हूँ कि लोग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले ई पंजीयन वेबसाइट हम खोलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है GIS DLC सिस्टम फॉर अलवर, जालौर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, मालवा। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया ब्राउज़र खुलेगा। अब यहाँ पर ई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में जाएंगे और सिंपल जैसे हम अब तक करते आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लिया, सबमिट किया, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड, फ्रेश वैल्यूएशन, यहाँ OTP डालेंगे और वेरीफाइड। सिंपली वैसे ही करना है जैसे अब तक हम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह करें। अब ये एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको क्यों नहीं करना चाहिए। पहले सिंपल सा ये होता था कि हम यहाँ कॉलोनी लेते थे तो DLC आ जाते थे, लेकिन अब DLC ऐसे नहीं आएगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट GIS मैप फॉर DLC। तो इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, हम मैप पर पहुँच जाएंगे। अधिकतर लोग जो कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं, ये मैप खुला, मैप पर यहाँ कॉलोनी सर्च करते हैं वो। तो देखिए ये जो हमने सर्च किया वो कॉलोनी सामने आ गई, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? तो अधिकतर लोग क्या इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर देखिए दाईं तरफ ऊपर के कोने पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है प्लॉट की वो नहीं आएगी, किस जगह है। इस कॉलोनी पर जो बीच में लोकेशन आई थी उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अब लोग करते क्या है, यहाँ पर ये हाइब्रिड इमेज ले लेते हैं, उसके बाद ये कॉलोनी इस तरह खुल जाती है। कुछ लोग यहाँ लेबल भी ले लेते हैं, इससे खसरा नंबर डिस्प्ले हो जाता है और खसरा नंबर की बाउंड्री डिस्प्ले हो जाती है। तो करते वो क्या है कि वो एक कोई पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ पे जो सर्च किया उसमें कोई पॉइंट ढूंढेंगे। उस पॉइंट से हमें जिस प्रकार हम गूगल पर डायरेक्शंस लेते हैं उस तरह से यहाँ डायरेक्शन लेंगे, और इसमें आपको उस आदमी को साथ बिठाना होगा जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या जो बेच रहा है। कोई ना कोई किसी को पता होना चाहिए कि प्लॉट या प्रॉपर्टी कहाँ पर है। तो इसका क्या है कि जूम भी एक लिमिट है, बस इससे ज़्यादा जूम या नहीं हो सकता। तो इसलिए देखिए यहाँ से इन रोड्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हम अपनी सही लोकेशन पर पहुंच सकें। कई बार सही जगह पहुंच भी जाते हैं, कई बार नहीं पहुंचते। तो मैं देखिए इस जगह, आप देखिए जहाँ माउस है इस जगह क्लिक करता हूँ,
तो इसकी ये DLC हमारे सामने आ गई है। अब इस पर नीचे जाके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ आ गया। ये काला क्रॉसिंग बोर्ड का मैंने लिया था, नीचे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जोन सब आ गया, सड़क चौड़ाई भी आ गई है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ गए। उसके बाद फिर जो सिंपल तरीका आपका है, जो भी आगे हमें भरना है वो जैसे पहले भरते थे वैसे ही भर के अब आगे प्रॉपर्टी को सेव कर लेंगे। ये CRN भी हमारे पास आ गया है। तो यहाँ आप जैसे पहले भरते थे सब कुछ वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लोकेशन है वो सही आई हुई हो। दूसरा, इसमें आप फ़ोटो मैनुअली अपलोड करेंगे तो अभी ये चल रहा है क्योंकि अभी नया नया सिस्टम है, लेकिन बाद में 100% ये होना है कि आपको मौके पर ही जाना पड़ेगा। लोकेशन पर जाकर वो फ़ोटो खींचेंगे आप और इसको ऑनलाइन करेंगे, CRN नंबर जनरेट करेंगे और फिर आप ये सारा कर पाएंगे। तो वही ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि अभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी मान लेते हैं वो लोग, क्योंकि नया नया है, लोगों को पूरा समझ नहीं आ रहा है और परेशानी नहीं हो पब्लिक को, इसलिए वो इसको भी मान लेते हैं। तो अगर वो मान लेते हैं तो इससे कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तरीका सही वही है जो मोबाइल ऐप से करते हैं। अब देखिए एक दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसी को हम रीसेट कर देते हैं और हम खरीदार जब विक्रेता को कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी पर जाकर वहाँ की गूगल लोकेशन हमें भेज दे। व्हाट्सएप पर जो गूगल लोकेशन उसने भेजी है उस पर क्लिक कीजिए तो गूगल पर वो लोकेशन खुल जाएगी और जब लोकेशन खुलेगी तो यहाँ देखिए उसका एड्रेस आ जाएगा, डिजिटल एड्रेस आ जाएगा। ये लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए सिंपली और वापस अपनी ई-पंजीयन वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पे उसी तरह भरेंगे जैसे पहले भरते थे। उसके बाद मैप सेलेक्ट करेंगे और मैप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ हमने पिछली बार कॉलोनी का नाम डालकर सर्च किया था उसकी जगह गूगल लोकेशन से जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास आए थे उसको सर्च करेंगे। तो देखिए जो अब ये पॉइंट जो आ रहा है बीच में, ये वो पॉइंट है जो गूगल लोकेशन से हमारे पास आया था। इस पॉइंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यहाँ देखो दाईं तरफ ऊपर सेम फिल हो जाता है और इसकी DLC भी आ जाती है। उसके बाद नीचे जाके सबमिट कर दीजिए तो ये देखो आपका वापस सब कुछ उसी तरह आ गया है जैसे पहले था। ये तरीका फिर भी एक ऑथेंटिक है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है प्रॉपर्टी की। चलो आइए हम तीसरा तरीका देखते हैं जो ऑथेंटिक है और इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ई-पंजीयन मोबाइल ऐप पर जाना होगा, वहाँ पर हम एक वैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद वापस उस वैल्यूएशन की CRN नंबर से यहाँ आकर हम फिर दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे। आपको सबसे पहले ई-पंजीयन ऐप डाउनलोड करनी होगी। आप प्ले स्टोर पर आ जाइए और यहाँ सर्च कीजिए ई-पंजीयन। देखिए जो सबसे ऊपर आ रहा है ई-पंजीयन सिटीजन ऐप, इसमें जाएंगे, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए हम चलते हैं सीधे ऐप पर। ये देखिए ये ई-पंजीयन ऐप है, ये खुल गया है। अब इसमें आप देखिए कि आपको दिख रहा होगा यहाँ मूल्यांकन पंजीकरण, ये इसमें हमें जाना है। इसमें हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमने अलवर भर दिया क्योंकि अलवर में GIS बेस वैल्यूएशन सिस्टम लागू हो चुका है। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर भरिए आप। ये ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर आपको सही भरना है क्योंकि इस पर OTP आएगा और बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और इसको आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद OTP आपके मोबाइल पर आएगा, ये OTP आ गया है और इसे हम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद फ्रेश वैल्यूएशन, इस पे हमें जाना है। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले भरना है SR ऑफिस की आपकी प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो किस ऑफिस में होने वाली है। हम अलवर फर्स्ट ले लेते हैं, तहसील
अलवर। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, जो भी हो आपके केस में, मैं सेल डीड ले रहा हूँ। उसके नीचे डॉक्यूमेंट का सब टाइप लेना है। फिर कैटेगरी टाइप क्या है, तो मैं सेल्फ ले रहा हूँ। कैटेगरी का स्टेटस लेते हैं, पुरुष ले लिया मैंने। लैंड टाइप कैटेगरी मैं रेजिडेंशियल ले रहा हूँ। सर्विस प्रोवाइडर नेम, यहाँ उसका नाम आएगा जो सर्विस दे रहा है, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपना नाम भर दीजिए। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही भर देता हूँ कुछ, और नीचे मोबाइल नंबर। उसके बाद प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए जहाँ आप खड़े हुए हैं उसकी लोकेशन आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी का आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पर आपको होना चाहिए, क्योंकि ये उसी जगह की लोकेशन लेगा जहां आप खड़े हुए हैं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको इधर उधर कर सकें। इसको छोटा बड़ा जरूर कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को इधर उधर नहीं कर सकते। आप इसको जूम भी करोगे और जूम आउट करोगे तो लोकेशन सेम ही रहेगी। और उसके बाद नीचे है टेक स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करोगे तो इसकी फ़ोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो चुकी है। अब देखिए नीचे दाएं कोने पर प्रोसीड विद स्क्रीनशॉट, यहाँ आपने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक आ गए। आप किस जगह खड़े थे उस जगह नीचे वो आ गया जिस एरिया की डीएलसी आपकी रजिस्ट्री में लगने वाली है, यानी कि जिस डीएलसी से आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा उसका एड्रेस आ गया। नीचे अपने आप ही आ गया कि अर्बन है या रूरल है, शहरी ग्रामीण आ गया, जिला आ गया, एसआरओ आ गया, तहसील आ गया, और उसके बाद कॉलोनी और जोन आ गया है, और श्रेणी रेजिडेंशियल आ गई है। ये भी आ गया है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 30 फुट रोड से चौड़ी सड़क पर है या 30 फुट रोड तक की सड़क पर है। इसमें इंटीरियर आया है, यानी 30 फीट तक की सड़क पर आपकी प्रॉपर्टी है। अब नीचे आपको कुछ चीज़ें भरनी होती हैं। सड़क की चौड़ाई ये 30 फीट भर दी मैंने। संपत्ति का प्रकार ये रेजिडेंशियल भर दिया मैंने, और आपको अपनी प्रॉपर्टी का नंबर भरना होता है। अगर नंबर नहीं है तो आप यहाँ 00 लिख सकते हैं। मैं वैसे ही अभी 10 नंबर लिख रहा हूँ। उसके नीचे है प्रॉपर्टी का एरिया, कितने वर्ग गज का प्लॉट है आपका या मकान है तो कितने वर्ग गज में बना हुआ है, तो हमें यहाँ वर्ग गज भरना है। संपत्ति का जो एरिया है वो भर दिया, और नीचे भरना है आपको कि प्लॉट या आपका मकान कॉर्नर है या नहीं है, और इसको नेक्स्ट करते हैं। आपसे एक कन्फर्मेशन लेगा कि आपके द्वारा भरी गई संपत्ति की लोकेशन बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप हाँ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर संपत्ति के चारों तरफ जो भी कुछ है, रोड है, मकान है, प्लॉट है, उसके बारे में पूछ रहा है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं फिलहाल, और चाहो तो भर लो। अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो देखिए आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इससे आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपको अपनी संपत्ति का निर्माण का क्षेत्रफल भरना है। अगर बनी हुई है संपत्ति, मकान बना हुआ है तो ही ये भरना है। अगर खाली प्लॉट है तो नहीं भरना है इसको, और सीधा आप सेव कंस्ट्रक्शन डिटेल पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम भर देते हैं। और उसके बाद आपको करना है सेव कंस्ट्रक्शन डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अंतिम पेज है इसका। अब आपको फ़ोटो लेनी है। आप प्लॉट से बाहर आ जाइए, या मकान पर है तो मकान से बाहर आ जाइए। प्लॉट या मकान के सामने खड़े होकर 3 फ़ोटो लेंगे। पहली लेफ़्ट इमेज, दूसरी राइट इमेज और तीसरी फ्रंट इमेज। जैसे ही आप कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा, और मकान या प्लॉट के बाईं तरफ क्या है उसकी फ़ोटो ले लीजिए। नीचे ओके कीजिए और ऊपर टिक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा फ़ोटो लेने के लिए राइट इमेज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और जैसे पहले ली थी ऐसे ही दूसरी फ़ोटो ले लेंगे। और उसके बाद मकान के बिल्कुल सामने से तीसरी फ़ोटो लेंगे। तो देखिए तीनों फ़ोटो हम ले चुके हैं, और चौथी फ़ोटो वो है जो लोकेशन से आई थी। उसके बाद हम नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। ये ध्यान रखना कि ये फ़ोटो ओरिजिनल होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, कि नीचे आपको सूचना दिखाई दे रही है कि अगर गलत फ़ोटो अपलोड की जाती है तो दंडनीय अपराध है, और ऐसा पाए जाने पर संपत्ति का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता है। तो इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए आपके पास एक CRA नंबर जनरेट होकर आ गया है।
ये नंबर महत्वपूर्ण है, ये आपके मोबाइल पर SMS के रूप में आएगा। जो मोबाइल नंबर हमने शुरू में भरा था उसी मोबाइल पर ये SMS आएगा। यहाँ पर ई पंजीयन ऐप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इस CRN नंबर से हम कंप्यूटर पर जाकर इसको खोल के बाकी की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, या फिर मोबाइल पर ही अगर आपको भरना है तो आप ब्राउज़र खोल लीजिए और ई पंजीयन की साइट खोल लीजिए और यहाँ जाके इसको आप फिल कर सकते हैं। जो GRN आपको ई पंजीयन मोबाइल ऐप पर जनरेट हुआ था उसी GRN नंबर से हम यहाँ लॉगिन करेंगे। तो सिंपल है, संपत्ति के मूल्यांकन पर जाकर ये सब आप कर लेंगे। ये मैं टिकट करना पड़ेगा यहाँ अंदर जाने के लिए। तो मॉडिफाइड वैल्यूएशन पर जाएंगे तो OTP आएगा, OTP हम डाल देते हैं और CRN। तो देखिए जैसे ही हम मोबाइल ऐप वाले CRN से यहाँ आते हैं तो आप यहाँ देखोगे नीचे, सबसे नीचे आके देखेंगे तो जो डिटेल्स हमने मोबाइल ऐप पर भरी थी उस डिटेल के हिसाब से आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो गया है। और यहाँ पर आगे क्या फ़र्क आएगा अभी वो देखते हैं। तो मोबाइल ऐप वाले CRN से जब हम लॉगिन करेंगे तो नीचे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल जो आपने फिल की थी सब मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको फेस वैल्यू डाल के और आगे पार्टी डिटेल पर जाना होगा। यहाँ में पार्टी डिटेल भरनी है जैसा कि आपको पता है। देखिए इस कॉपी पार्टी के फीचर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। मैं इसी फीचर से यहाँ पर पिछले CRN से पार्टी कॉपी कर रहा हूँ। कोई सा भी लेना है हमें, इसलिए वैसे ले लेते हैं हम। और देखिए जो उस CRN में हमने भरी थी वो आ गई। इसकी पूरी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। पार्टी डिटेल भरने के बाद प्रेजेंटर डिटेल भी भर दिया हमने, ओके किया और नेक्स्ट स्टेप यानी पेमेंट डिटेल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा था वो है कि अपलोड डॉक्यूमेंट में जब हम जाएंगे तो देखिए दोनों फ़ोटो जहाँ हम अब तक अपलोड करते थे वहाँ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनको आप देख सकते हैं। और ये वही फ़ोटोज़ हैं जो हमने मोबाइल ऐप पर अपलोड की, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको कोई कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये पहला फ़ोटो है और ये दूसरा फ़ोटो। कहने का मतलब है कि जो हमने वहाँ अपलोड किया था वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं करनी पड़ेगी जो हम वहाँ कर चुके हैं। तो यही एक ऑथेंटिक तरीका है और आप इसी तरीके से आपको वैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ मैं समझता हूँ जहाँ तक पेपरलेस होने वाला है। और अच्छा है पेपरलेस हो तो मोबाइल ऐप के द्वारा ही आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह अगर सीख लिया जाए पहले ही तो अच्छा रहेगा कि हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ पर लागू हो चुका है उनको तो इसी से करना ही है। तो जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है, और जहाँ अभी नहीं हुआ है GIS सिस्टम तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको जब भी इस सिस्टम से रूबरू होना पड़ेगा तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ई पंजीयन में अनेक अपडेट आने वाले हैं। तो मेरे वीडियो से आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में अगर कुछ गलती रह गई हो या कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, जिससे मैं उस टॉपिक पर नया वीडियो बना सकूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।